हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के लिए आज का डेली स्टडी प्लान हम लोग देख लेते हैं। आज है शनिवार, तो शनिवार का डेली स्टडी प्लान। भारतीय इतिहास में आपको करना है आज ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन। कल आप लोग करे थे भारत प्रमुख भारतीय विद्रोह, और यहाँ से मैं क्वेश्चन कल करने वाला था आप लोग से, बट आप लोग को पता नहीं था कि किस तरह से पढ़ना है, तो कल हम लोग लाइव गूगल मीट में आके हम लोग इस चीज़ को डिस्कशन किए थे, किस तरह से करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि कितना पढ़ना है। तो आज मैं फिर से गूगल मीट सेशन में आके आपसे ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप करिए, मैं टॉपिक दे देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे इसमें आप लोग पढ़ोगे ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ोगे। ब्रह्म समाज, यहाँ मैं थोड़ा बता भी देता हूँ कैसे पढ़ना है। तो ब्रह्म समाज, एक सेकेंड, आप पढ़ोगे इसकी स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की। तो 1828 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। मतलब बंगाल भी लिख सकते हो या कलकत्ता भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता, बंगाल, 1828 में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ये तीन चीज बस इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में सॉरी, और किनके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। व्यापम के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य भी कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा संस्था, इंपॉर्टेंट संस्था है ना, तो कुछ जो फेमस संस्था है, इंपॉर्टेंट है, उनके उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, क्यों बनाया गया था, किस लक्ष्य को आधार बना के इस संस्था की स्थापना की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको थोड़ा देख लेना। अगर मेरे पास जो बुक रखा हुआ है दृष्टि आईएएस की, उसमें देखोगे तो एक पेज लिखा है, पूरा होल पेज इस संस्था के बारे में लिखा गया है, तो उतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। फिर आत्मीय सभा पढ़ लेना। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। ओके। ये संस्था की स्थापना 1815 में, 1815 में। ठीक। ऐसा करके एक बार देख लेना। और भी जो इम्पोर्टेंट है मैं थोड़ा बता दूंगा। उसके बाद क्या कर लेना, ब्रह्म समाज के बाद मैं टॉपिक दे देता हूँ। ब्रह्म समाज के बाद आप लोग कर लेना प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज। ठीक है। क्या कर लेना, प्रार्थना समाज। देखो व्यापम के हिसाब से इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। प्रार्थना समाज किसने किया, कहाँ पर किया, डेट, तो महाराष्ट्र में 1867 में। किनके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर आत्मारंग पांडुराम ने की थी स्थापना। ठीक है। बाद में इस संगठन को फेमस किया महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, ये देख लेना। ठीक है। तो और भी क्या है, सार्वजनिक सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया है, रनाडे के द्वारा, मतलब महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। ओके। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो पंडिता पंडिता रमाबाई द्वारा। बस इतना ही करना है। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। ये सब देखते जाना है। ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना रनाडे के प्रयत्न से हुआ। फिर आर्य समाज को करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1875 में। ठीक है। इसका मुख्यालय लाहौर में था। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। ठीक है। ये सब देख लेना। इनकी जो बुक है, चाहे वो राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया बुक या न्यूज़पेपर, और दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है, उनको याद कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन देखना है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन देख लेना। ठीक। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप 12 नगर में की गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक। ये बना है, इसको देख लेना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में पढ़ना। ओके। फिर कुछ मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन फेमस है, उसको देख लेना। अहमदिया आंदोलन, इसको देख लेना, अलीगढ़ और अहमदिया दिया आंदोलन। ज्यादा नहीं पढ़ना, कौन कहां पर कब,
बस इतना इंपॉर्टेंट है, कौन किनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया, कब चलाया गया और कहां पर चलाया गया। उद्देश्य देख लेना, तो ये थोड़ा इंग्लिश एजुकेशन के लिए हो सकता है, बस पढ़ लेना और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद दलित सुधार आंदोलन, एक एक लाइन में करना है। ठीक है, एक लाइन कैसे करोगे, जैसे आप लोग लिखे यहाँ पर, मैं दलित सुधार आंदोलन लिख के सत्य शोधक समाज, अगर मैं इस आंदोलन के बारे में को पढ़ना है तो एक लाइन लिखे, यहाँ पर लिखो ऐसे करके कि कब किया गया, तो 1873 के आसपास में। 18 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्यापम में उतना डेट नहीं पूछेगा। किनके द्वारा किया गया है, बस ये याद रखना। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, किया गया ज्योतिराव गोविंद राव फुले के द्वारा। ठीक है, इनको ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, तो फुले बस याद रख लो तो भी काम चल जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक, ज्योतिबा फूले के द्वारा ये समाज सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1870, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट ना, बस इतना याद रख लो किनके द्वारा। ठीक है, अब एक आप लोग हेडिंग बना बना के करिएगा, जैसे कि ऊपर के सारे आंदोलन किससे रिलेटेड थे, तो एक सेकंड, वो हिंदू धर्म से संबंधित सामाजिक सुधार आंदोलन है, हिंदू धर्म से संबंधित। उसके बाद ये दो जो थे, अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन, ये मुस्लिम धर्म सुधार संबंधित है। ऐसा हेडिंग डाल देना। अब तीसरा हेडिंग डाल देना दलित सुधार आंदोलन, ये जो पढ़ रहे हैं सत्य शोधक समाज, ये क्या है, दलित दलित सुधार आंदोलन। ठीक है, इसमें दलित सुधार आंदोलन में पहला है सत्य शोधक समाज। क्या है, सत्य शोधक समाज। इसके बारे में पढ़ लेना, किनके द्वारा किया गया, कब किया गया, कहां पे किया, तो महाराष्ट्र में इसका केंद्र था। ठीक है, अब इनकी एक बुक है, ज्योतिबा राव फुले जी की एक बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी, ये थोड़ा याद रख लेना, गुलामगिरी। ये बुक पूछा गया है कि गुलामगिरी के राइटर कौन है। ठीक है, इसके बाद सत्य शोधक समाज के बाद सेकंड नंबर जो दलित सुधार आंदोलन में आता है, आत्म सम्मान आंदोलन, आत्म सम्मान आंदोलन। ठीक है, व्यापम का उतना उद्देश्य, व्यापम में उतना पढ़ना उद्देश्य नहीं है ना, व्यापम में केवल हमको एग्जाम निकालना है, मेंस लिखना नहीं है, तो उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों कैसे क्यों हुआ क्या। अब हमको हमको सिर्फ ये पढ़ना है कहां पर हुआ, केंद्र कहाँ है, दूसरा अपने को देखना ये पहला कहाँ पढ़ना है, दूसरा किसके द्वारा, मतलब किनके द्वारा, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, और तीसरा पढ़ लेना ईयर, किस ईयर के आसपास है, वो थोड़ा देख लेना। क्योंकि पीएससी में क्या होता है, जमाने आ जाता है कि कौन पहले और कौन बाद में। चार ठो आंदोलन लिख दिया, आंदोलन ए, आंदोलन बी, आंदोलन सी, आंदोलन डी। अब इसको बोल देता है इनके स्टार्टिंग से एंड की ओर जमाई, जैसे मान लो ये हुआ था 1850 में, ये हुआ था 1800, मान लो 1900 में हुआ था, ये हुआ था 1730 में, ये हुआ था 1750 में। अब इसको जमाना है तो पहले ए सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, इस तरह से जमाने पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लेकिन यहाँ नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ उतना डीप नहीं आता है। आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देना, एक आध क्वेश्चन के लिए उतना जी जान नहीं लगाना है। ठीक, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, अगर एक क्वेश्चन में फोकस करोगे तो बाकी का सिलेबस नहीं कर पाओगे, सिलेबस भी तो पूरा करना है। तो आत्मसम्मान आंदोलन हो गया, ये 1920 के दशक में रामा स्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं याद नहीं रखना। पेरियार द्वारा एक तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई, जिसे सच्ची रामायण कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया, जो भी सभा लॉन्च किया गया, उसको देख लेना, जिसे उनके द्वारा एक सभा का निर्माण किया गया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, देख लेना इसको। ठीक है, इनको जो और भी जो डाउट हो रहा है वो मुझे कमेंट करना, आज हम लोग वैसे भी लाइव क्लास में बात करेंगे ही इसके बारे में। ठीक है, आप अपना डाउट जो भी है वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा वायकोम, वायकोम सत्याग्रह, एग्जाम में तो बना नहीं है बट करना है, वायकोम सत्याग्रह किनके द्वारा, केरल में किया गया था ये आंदोलन को 1924 के आसपास में। इसके किनके द्वारा किया गया था, तो नारायण गुरु, नारायण गुरु। मैं बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूँ ना, ये तो पूरा प्लान को मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ क्या पढ़ना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा आज आपसे। एन कुमारन, एन कुमारन, एन कुमारन, टी के माधवन, टी के माधवन,
नारायण गुरु, एन कुमारम और टी के माधवन, इनके द्वारा। बस इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। या ऑब्वियसली आपने ऊपर हेडिंग डाल दिया है कि ये दलित सुधार आंदोलन है, तो आपको पता है ये तीनों दलित सुधार आंदोलन है, ठीक। आगे देखें, थोड़ा बहुत कहानी पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, बट याद इतना ही करना है, ठीक है। और इसके बाद ना आप लोग सती प्रथा भी पढ़ लेना। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये एग्जाम में आया हुआ है कि किनके काल में सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो किनके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। इस प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया था। इस अधिनियम को पारित करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद और क्या देख लेना, बाकी तो मुझे कुछ खास सुधार नहीं दिख रहा। एक बाल विवाह वाला देख लेना, और फिर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी देख सकते हो। बाकी कुछ काम का नहीं है। हो गया आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही करना है, ठीक है। इतना कर लेना इसमें। फिर आते हैं भारत में भूगोल। भारत के भूगोल में कल आप जनसंख्या देखे थे, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, कल जनसंख्या देखे थे। आज आप लोग कर लेना भारत में नगरीकरण। ज्यादा नहीं करना है, भारत में नगरीकरण मैं बता दूंगा इसको कहाँ कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद एक रिवीजन का टॉपिक भी चल ही रहा है, तो भारत का भूगार्भिक इतिहास, इसको भी करना है आज। ये दो टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना, मैं इसको बता दूंगा। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट किए थे, एक सेकेंड, कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट किए थे, है ना। आज हाई कोर्ट करिए, हाई कोर्ट। अम्ल ये हो गया था विज्ञान में, तो आज आप लोग कर लो गैस के सामान्य गुण को कर लो। ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल छिंदक नागवंश के थे, आज बस्तर के काकती वंश को करो। इसको करो, ये थोड़ा बड़ा भी है, ज्यादा नहीं है, 2-3 पेज है, 3 पेज होगा ज्यादा से ज्यादा। आपको उतना तो पढ़ना नहीं है, पीएससी के हिसाब से पढ़ना नहीं है। छत्तीसगढ़ का भूगोल में आप लोग कर लो। कल क्या किए थे मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग ये दो टॉपिक करिए, छोटा छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है, ये दो टॉपिक करिए। बाकी इनको मैं नहीं करूंगा। इसमें कारक किए थे कल हिंदी में, आज लिंक करिए, लिंक को पढ़िए। छत्तीसगढ़ी हिंदी कहाँ से पढ़ रहे हो? हिंदी आपके लिए ना मैं आज एक ग्रुप पे ना एक लिंक डालने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है किस चीज के लिए? आबकारी आरक्षक के लिए स्पेसिफिकली, उसी में डाल दूंगा मैं। छत्तीसगढ़ी में समास करने का प्रयास करिए आज, प्रतिदिन वाला करते रहिए। गणित, गणित में अगर साधारण ब्याज हो गया हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलिए। मैथ्स में क्या करना है आपको ना, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। रीजनिंग में आज छोड़ दीजिए रीजनिंग को, मैथ्स का करिए 20 क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के 20 क्वेश्चन तक मिनिमम, ये मिनिमम है ना, आप ज्यादा कर सकते हो। 20 क्वेश्चन से ज्यादा करो या तो कम से कम 20 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डेली स्टडी प्लान। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश करिए डेली स्टडी प्लान का 95% तक करने का। 100 कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 7:30 बजे।